अच्छा दीदी, मुझे जरूरत तो नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी सुना तो दो कि लड़ाई के क्या फायदे हैं। मैं फिर ये कह रहा हूं, मैंने ये बात बिल्कुल भी नहीं की है। मैं खुद ये आपको बता रहा हूं कि ये इन्हीं का तजर्बा है, इन्हीं की ये जिंदगी का लचोड़ है। अच्छा बताया तो सही, लड़ाई का फायदा क्या है? देखो ना, ये उसकी शादी नहीं ना हुई, इसलिए वो कह रही है मीनू की। जी सबसे पहला जो फायदा ना बीवी से लड़ने का, हाँ जी, वो ये है कि शोहर की नींद में कोई खलल नहीं आता। क्योंकि बंदा सोते हुए इस तरह के जुमले से बचा रहता है, सुन रहे हो क्या? हो गए हैं ये जाग रहे हैं? बात सुनो जरा, उठ के लाइट बंद कर दो, पंखा आहिस्ता कर दो, फिर टींगू को बुखार हो जाता है। अच्छा चलो स्वाब को मालो, थोड़ा पानी पिला दो। वाह। वो बेचारा आधा सौ गया होता तो फिर कहती है कि जरा किचन का चक्कर लगा लो, अगर कोई चीज बाहर पड़ी हुई है तो प्लीज फ्रिज में रखाओ। बंदा लड़िया होवे तो आराम ना सुकून नाल सुता होता है, तो बीवी गुस्से में खुद ही ये सारे काम कर के तो लेट जाती है। नुकसान सिर्फ इतना होता है कि जब गुस्से में लेटती है तो खामद के ऊपर की चादर खींच के तो अपने ऊपर करके सो जाती। बंदा उठ के अलमारी चो दूजी चादर काट ले। इतने सारे कामों से तो बच गया ना। किचन का चक्कर लगा लो, सुन रहे हो, पक्खा बंद कर दो, बत्ती तेज कर दो, ये तो सारे काम बच गए ना। अच्छा जी साहब, दूसरा फायदा क्या है? देखो ना जरा, जिन्होंने फायदे लड़े ने। दूसरा फायदा ये होता है जी कि जब तक शौहर का बीवी से झगड़ा रहता है, उतनी देर तक बीवी खर्चे या शॉपिंग के लिए पैसे नहीं मांगती। खर्चे के लिए तो चलो मांग ही लेती है किसी बच्चे के थ्रू, मगर शॉपिंग के लिए नहीं मांगती। बाद में बेशक वो अगले पिछले साहब सारे पदरे कर ले, क्योंकि सारी जिंदगी झगड़ा तो नहीं ना चल सकता। हाँ जी, खास तौर पे जिस हफ्ते तनहा मिलनी होती है, उस हफ्ते तो बेगम हर सूरत झगड़ा खत्म कर लेती है, या उनकी पसंदीदा डिश बना के रख देती हैं। हाँ जी। अच्छा, तीसरा जो लड़ाई का फायदा है बीवी के साथ, वो है जी के शोहर बेइज्जती से बचा रहता है। एक्सक्यूज मी, मैं आपको फरीद सियाना साहब का तजुर्बा सुना रहा हूँ। बातचीत बंद हो जाती है, बेइज्जती नहीं होती, क्योंकि बातचीत बंद होती है और शोहर बेगम के तुंदो तेज जुमलों से बचा रहता है। दीदी, जो बीवी बेइज्जती करती है वो तो कोई ऐसा मसला नहीं है। यानी यू आर क्लास फेलो आप फरीद सियाना। जी चौथा फायदा सुन लो। हाँ जी, किचन के कामों से, घर में झाड़ू पूंछा लगाने से, बाकी काम करने से जान बची रहती है। यहाँ फरीद साहब आगे निकल गए। ओके फरीद साहब, यही था ना? ओ यार फजूल बात ना करो बिल्कुल भी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। लो जी, पंजवां फायदा जो इन्होंने सुनाया है मुझे, जब तक मियाँ बीवी नाराज रहते हैं, शोहर को दफ्तर में या काम पर बार बार ऐसी कॉल्स नहीं आती, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ हो। ये किसकी आवाज आ रही है? जी 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 जी, कमरे में अकेले हो या कोई और भी है, खाना खा लिया, जो मैंने दिया था वो खाया या किसी और से लेके खाया है। इसके अलावा एक और मुश्किल बड़ी आसान हो जाती है कि दफ्तर से छुट्टी से थोड़ी देर पहले जो कॉलें आनी शुरू होती हैं कि कब पहुंचोगे घर, अभी तक पहुंचे क्यों नहीं, आते हुए फलां चीज लेते आना। जितनी देर झगड़ा चल रहा है, ना कॉल आएगी ना आपकी परेशानी है, कोई बड़े मजे से आप झूमते झूमते गाना गाते हुए घर पहुंचे। वाह वाह वाह। मैं तो जब भी ऑफिस से निकलता हूँ मुझे एक ही फोन आता है, आते हुए पिज्जा लेते हैं। ये नहीं आता, ये आता है कि आते हुए पिज्जा खाते आना। भाभी को पता है कि आप पिज्जा दोहरा करके खाते हैं? अच्छा, जो गुर की बात बताई है ना फरीद सियाना साहब ने, वो जरूर सुन लें। अच्छा, हाँ, वो भी है। उन्होंने कहा कि जितने दिन आपका लड़ाई झगड़ा तूल पकड़ता जा रहा है उसे बढ़ाएं, और उसमें आपकी काफी बचत भी हो रही है। हाँ अच्छा, बढ़ाने दो। हाँ जी हाँ जी, काफी पैसे बच रहे हैं ना, तो वो पैसे एक लुकर में इकट्ठे करते रहे। जब आपकी सुलह हो या आप सुलह करनी चाहें,
तो उन सारे पैसों में से आधे पैसों की बेगम की दावत करें किसी रेस्टोरेंट में, तो वो सारे पिछले गम भूल जाएगी। चलें वो आके कह लें आज की खूबसूरत बात। यार खूबसूरत बात तो मैं कर दूंगा, लेकिन अजीजी ये सारे तजुर्बात जो तुम्हारे साथ हुए ना, वो तुमने मेरा नाम लेके बता दिए। आयरीन, आज की खूबसूरत बात ये है कि ये सारी बातें फरीद सियाने ने बताई।